सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खैर, आगे बढ़ाएंगे शो को और बात करेंगे पेट्रोल की कीमतों की, बजट के हवाले से, आवाम के मसाइल के हवाले से। देखते हैं कि सितारे क्या कहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बोल्ड प्रेडिक्शंस में उनसा शाह, बहुत ही फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं, अक्सर हमें बताती रहती हैं कि आज क्या सितारे चल रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं, जी उनसा बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, कल बजट आने वाला है, मजीद हमें मुश्किलात का सामना करना होगा? वैसे अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं उनसा? अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट टाइम वर्दा मैंने आपको कहा था कि जो ही बजट आएगा तो और ज़्यादा मुझे हर चीज़ जो है वो महंगी होती नज़र आ रही है, कोई कमी पेशी नहीं नज़र आ रही। आवाम को कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा हुकूमत की तरफ से। अगर रिलीफ मिलेगा भी तो 19-20 का फ़र्क ही होगा, ज़्यादा कोई मुझे बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और आज की में भी आप देखें, कार्ड्स देखें, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो तलवारें भी हैं यहाँ पर। मुझे अच्छा, ये कार्ड अक्सर निकलता है जब हम आवाम की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो यही कार्ड अक्सर निकलता है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे है ना उनसा? जी बिल्कुल। देखिए, दो कार्ड जो हैं वो टू के कार्ड, दो का मतलब होता है बैलेंस करना। हुकूमत कोशिश कर रही है आवाम को रिलीफ देने की, लेकिन नाकामी नजर आ रही है सामना करना पड़ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि हुकूमत की कोशिश जो है वो नाकाम नजर आ रही है। मुझे नहीं नजर आ रहा कि आवाम को कोई बजट से रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बजट के बाद जो है कीमतों में और ज्यादा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा कार्ड है, ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है, जो मैंने ये सोच के निकाला कि क्या बजट के बाद कीमतें फिर दोबारा से बढ़ेंगी, पेट्रोल वगैरह, बाकी जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं। तो बहुत बड़ा कार्ड आया है, यस का कार्ड होता है ये, किंग ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है। उनका मतलब पेट्रोल का भी तो सुनने में आ रहा है कि 300 तक पेट्रोल जाएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने हंसते हंसते हमें रोने की खबर सुना दी है कि जी आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा देंगे, तो यानी कि पेट्रोल में मजीद इजाफा होगा कीमतों में। 100%, 100% मुझे नजर आया, क्योंकि ये मैंने ये कहा ना कि कार्ड बहुत बड़ा आ रहा है, तो बहुत जल्द, और ये विद इन अ मंथ, यानी कि एक माह के अंदर अंदर पेट्रोल की और ज्यादा कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जैसे कि 300 या 300 से भी ज्यादा इजाफा हो जाए। 300 से भी ज्यादा, यानी जब एक हफ्ते में 60 रुपए बढ़ सकता है, तो फिर तो आप महीने का, तो आपने हुकूमत को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया उनसा। मुझे लग रहा है उससे पहले ही ये बम गिरा देंगे हम पे। जी, विद इन अ मंथ, यानी कि एक माह के अंदर अंदर मुझे सारी जरूरत जिंदगी, यानी कि पेट्रोल, ऑब्वियसली जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो और चीजों की भी बढ़ जाती है, ओवरऑल कीमतों में इजाफा होता है। अच्छा, उनसे ये बताइएगा, दूसरी तरफ इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कहना है कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख देने वाले हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये बहुत ही बड़ा एक लॉन्ग मार्च होगा जो अब किया जाएगा। वो फैसलों का इंतजार कर रहे हैं अदालत से, जैसे ही आएगा वैसे ही तारीख का ऐलान हो जाएगा। अब ये बताइए कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ तक नजर आ रही है? क्या ये प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, हुकूमत को हटाने में कामयाब हो जाएंगे? आवाम क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देगी इस महंगाई से बचने के लिए? देखिए, हमेशा जब भी मैं इमरान खान साहब और पीटीआई के कार्ड्स निकालती हूँ, अभी भी आज भी देखें आप, मैं कार्ड्स के आए हैं, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, उसके साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हमेशा किंग और क्वीन के कार्ड तो आते ही आते हैं इमरान खान साहब। बिल्कुल, ये है कि आज भी ऐसे ही नजर आ रहा है। जैसे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यही कह रहा है कि दिन ब दिन मकबूलियत जो है वो बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा अवाम, हुकूमत जो है अवाम पे प्रेशर डालेगी, उतना ज्यादा मुझे पीटीआई और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत में इजाफा नजर आ रहा है, और ज्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। खान साहब के मंसूबे जो वो चाह रहे हैं, या पाकिस्तान को रिलीफ देना, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देना, क्या वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? रिलीफ देने की बात नहीं है कि देखें, इसमें मुझे कोशिश नजर आ रही है कि इमरान खान साहब दोबारा से आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि लॉन्ग मार्च करे या कोई भी ऐसी चीज कर सकते हैं। हुकूमत पे काफी ज्यादा दबाव है, इमरान खान साहब, पीटीआई का तो दबाव है ही है, और बहुत सारी चीजों का दबाव है हुकूमत पे। तो मुझे हुकूमत भी स्ट्रेस का शिकार नजर आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सॉरी, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल जीरो है, नील परफॉर्मेंस है। हम सब देख रहे हैं, बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अच्छा, उनसे तो बताइएगा कि ये इत्तेहादी
कि जो हुकूमत है, इत्तेहादियों में आपस में जो इत्तेहादी पार्टीज हैं, इनकी दोस्ती कब तक कायम रहेगी? जी देखें कार्ड्स जो है, कार्ड्स भी मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पर तलवार 7 ऑफ सोर्ड्स की तलवारें हैं, फिर 7 ऑफ है, और 7 का जो नंबर होता है वो कंफ्यूजन का नंबर होता है, क्लैरिटी का नंबर नहीं होता। तो मुझे लगता है ये सब जो भी पार्टीज हैं वो सब जो है कंफ्यूज ही नजर आ रहे हैं। एक दूसरे में जो है वो आगे ज़्यादा मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 7 तलवारें हैं। तो मुझे आगे जाके जो उन्होंने सोचा था कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, जो एक कमिटमेंट थी, वो कमिटमेंट में आते हुए नजर नहीं आ रहे। आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, और मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी हो गई या नून लीग हो गई या और जो इत्तेहादी जमातें हैं वो एक दूसरे में लड़ पड़ेंगी, और उसकी वजह से जी बड़े हालात पेश आ सकते। कब तक आपको लग रहा है कि लड़ पड़ेंगे, कितनी देर तक चल पड़ेंगी? कोई अंदाजा, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना? क्योंकि आगे तो लॉन्ग मार्च भी खड़ा है। जी अभी थोड़ा सा मतलब 2 माह का अरसा मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो स्लो एनर्जी है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती नजर आ रही हैं। और मुझे कि बजट में भी मुझे लगता है कि ये पार्टीज जो है वो इत्तेफाक नहीं करेंगी, बजट में भी कोई प्रॉब्लम की कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में होंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो पार्टीज मुत्तफिक नहीं होंगी। मैं एक आखिरी सवाल करना चाहती थी, अगर हमारे पास टाइम है तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब लूंगी उसका मैं। उनसा शाह मुझे बताइएगा, जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्या खान साहब को अगले इलेक्शन के बाद या उनको अपने लिए एक नई शेरवानी सिलवा लेनी चाहिए? हाँ या ना? आई थिंक हाँ, सिलवा लेनी चाहिए। चलें जी, वी होप फॉर द बेस्ट, हमारी भी दुआ है। थैंक यू सो मच उनसा शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैर तमाम आवाम इस वक्त देख रही है और यही नज़र है उनकी कि भाई काश के ऐसा हो जाए, खान साहब शेरवानी सिलवा लें तो शायद हमें कुछ रिलीफ मिल जाए, क्योंकि ये हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है संभालने में, भले से तजुर्बाकार है लेकिन आप शेरवानी का जिक्र कर रही थी वरना मैं समझ रहा था आप चाह रही थी कि खान साहब की एक और शादी हो जाए, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, आप तो इक़्तिदार में की जंग जो है इक़्तिदार में आने के लिए शेरवानी चल रही है, इक़्तिदार में आने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।